मामा टीवी। मनी ट्रेन, पैसों का ट्रेन। बहुत साल पहले सज्जनपुर नाम का एक छोटा सा बस्ती रहती थी। उस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना रेलवे ट्रैक भी था। सज्जनपुर के सभी लोग मजदूर थे। कोई किसी के घर में काम करता था या किसी के शॉप में सफाई का काम करता था। उस बस्ती का लीडर था गुरुदत्त। अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो सभी मिलकर गुरुदत्त के पास जाते थे और गुरुदत्त उसका कोई ना कोई हल निकालता था। एक दिन कुछ लोग मिलकर उसके पास गए। गुरुदत्त भाई, हमने आपको इस पुराना रेलवे ट्रैक के बारे में कई बार कंप्लेंट किया है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कल मेरा बेटा खेलते खेलते उस पटरी पे गिर गया और उसे अस्पताल भी लेके जाना पड़ा। इसके बारे में कुछ ना कुछ हल निकालना है। अरे शंभू, तुम नाराज मत हो, लेकिन मैं उस रेलवे ट्रैक को निकालने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे अक्सर नींद में एक सपना आती है कि उस पटरी के ऊपर से एक दिन पैसों से भरा ट्रेन आएगा और यहाँ पर रुकेगा। आप और आपका सपना ये कभी भी पूरी नहीं होगी। आप सरदार होके ऐसे फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग नाराज होके चले गए। फिर एक दिन अचानक उस सारे शहर में और बस्ती में एक भयानक बीमारी फैल जाती है। इसकी वजह से सारे व्यापार बंद पड़ जाते हैं। सरकार भी 1 महीने तक लॉकडाउन प्रकट कर लेती है। सभी घर, व्यापार, शॉपिंग मॉल और शॉप्स बंद पड़ जाते हैं। फिर किसी के यहाँ काम नहीं थी और सभी बस्ती के लोग गुरुदत्त के पास आते हैं। गुरुदत्त भाई, आप तो जानते हैं कि बस्ती और शहर में लॉकडाउन चल रही है। हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, खाने के लिए चावल भी नहीं है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सभी मेरे बात सुन लो, ये समय है दूसरों को मदद करने की। हम सब मिलकर यहीं पर खाना पकाएंगे और यही खाएंगे। इस तरह सबको खाना मिलेगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं देता हूँ। इसी तरह आप सभी भी आपके पास जो दाल, चावल, सब्जी हैं वो लाके रख देना। इस तरह सबको खाना तो मिलेगा। ऐसा सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन में उनके पास सभी रेशन खत्म हो जाती है और कुछ लोग भूख से बेहोश होकर गिरने लगे। तभी अचानक उस पुराने ट्रेन की पटरी पर एक मनी ट्रेन पैसा और सोना चांदी से भरा हुआ आकर उस बस्ती में रुकती है और लगातार उसमें से सोना, चांदी और पैसा बाहर गिरने लगे। सभी लोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं। देखा भाइयों, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बात आपने नहीं माना। अभी देखो मेरे सपने का जादू। बस्ती के सभी लोग उस ट्रेन में से आए हुए पैसे लेकर बहुत अमीर हो गए और नए घर भी बनाए। मिनी स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक की रेस। एक गांव में कुछ अमीर बच्चे जॉनी, बन्नी और टॉमी 3 फॉरेन मिनी कार्स लेके बहुत तेजी से चलाकर जा रहे थे। उन कारों को टकराकर सड़क पे लोग, साइकिल पे चलने वाले और बाइक पे चलने वाले गिरने लगे। वह तीनों कार से सबको परेशान कर रहे थे। सभी को गिराकर जाने लगे। ऐसा ही चलते चलते तीनों एक प्रभुत्व पाठशाला में पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगे। उसकी वजह से सारे बच्चे परेशान हो गए। कुछ देर के बाद तीनों कार से उतरे और जॉनी ने ऐसा बोला, यार, आज तो बहुत मजा आया। सभी को बहुत मजा चखाया, खासकर उन गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों को। हाँ यार जॉनी, तुम ठीक कह रहे हो। नहीं तो हर साल अच्छे मार्क्स वही लेके जा रहे हैं। इतने में गवर्नमेंट स्कूल के 3 बच्चे जय, लव और कुश आपस में बातें करने लगे। यार, इन अमीर स्कूल के बच्चों को हद ही नहीं है। हर वक्त गांव के लोगों को और हमको तंग करने लगते हैं।
हाँ यार जय, तुम सच कह रहे हो। हमें किसी भी तरह उनको सबक सिखाना है। लव और कुश, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। यार जय, पैसे तो मिल जाएंगे, आखिर प्लान तो बताओ। यार, मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक रेस का आयोजन करूँगा। उस रेस में उन तीनों स्पोर्ट्स मिनी कार को हराकर उसे सबक सिखाऊंगा। यार जय, ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स कार है, उससे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पहले तुम पैसों का इंतजाम करो यार, मैं भी मेरे पापा से कुछ पैसे पूछूंगा। ऐसा वह तीनों मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उन पैसों से 3 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का निर्माण खुद करते हैं। फिर एक दिन जय, लव और कुश जॉनी, बन्नी और टॉमी के पास जाते हैं। तभी जय ने ऐसा बोला, हे जॉनी, बन्नी और टॉमी, आप लोगों को घमंड है ना कि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है? अगर हिम्मत है तो हमको रेस में हरा कर दिखाओ। रेस? और तुमसे? कैसे करोगे रेस रे? साइकिल पे या बैलगाड़ी से? तुम हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकोगे। अगर डर है तो छोड़ दो, हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। लगी शर्त? बोलो बोलो। अगर आप लोग हार गए तो हमेशा के लिए आप इस गांव के लोगों को अपने कार से तंग नहीं करोगे। अगर हम हार गए तो ये 3 बाइक आपको दे देंगे। ऐसा बोलकर रेस का आयोजन करते हैं। 3 कार और बाइक रेस के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी जय ने बोला, लव और कुश, आप लोग जब मैं इशारा करता हूँ, आप अपने बाइक्स को उनके कार के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है? जब रेस शुरू हुआ, स्पोर्ट्स कार आगे निकलने लगे। तभी जय ने इशारा किया। तुरंत जय, लव और कुश एक ही साथ अपने 3 बाइक्स को उन कारों के ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन ये बात जॉनी, बनी और टॉमी को पता ही नहीं था। और जब रेस खत्म होने ही वाला था, जय फिर से इशारा करता है। तभी तीनों बाइक कारों के ऊपर से नीचे उतरकर जय, लव और कुश रेस जीत जाते हैं। तब से 3 अमीर दोस्त शर्मिंदा होके गांव में सभी को परेशान करना छोड़ देते हैं और जय, लव और कुश से दोस्ती भी करने लगते हैं। एक गांव में करण और अर्जुन करके 2 छोटे बच्चे रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन करण कामचोर था और लालची भी था। एक दिन जब दोनों बकरियों को चराने के लिए जंगल गए, तभी करण ने बोला, अर्जुन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है। मैं जाकर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। तुम जरा मेरे बकरियों को भी संभाल लेना। यूं करण जाकर सो गया और अर्जुन बकरियों को संभालने लगा। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन अर्जुन के बापू का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके परीक्षा करके ऐसा बोले, अर्जुन, तुम्हारे बापू के दिल में एक छेद है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 20 लाख की जरूरत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और पैसों की इंतजाम करने के लिए देखता है। एक दिन जब फिर से अर्जुन और करण जंगल गए, अचानक एक दरवाजा बंद होने का आवाज सुनते हैं। जब वह दोनों कुछ झाड़ुओं के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना दरवाजा था। देखो करण, इस जंगल में इतना पुराना दरवाजा, देखो जरा क्या हो सकता है। चलो यार, पहले अंदर जाके देखेंगे। क्या पता इसमें सोना या पैसा मिल सकता है तो। ऐसा सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां पर सारे चीज पैसों से बना हुआ था। ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हुए थे। जहां भी देखो सिर्फ पैसा ही पैसा था। यार अर्जुन, लगता है किस्मत निकल पड़ी हमारी। देखो कितना पैसा है।
चलो चलो, जितना ले सके बांध लो, हम करोड़पति बन जाएंगे। करण, मुझे लग रहा है कि ये चोरी की पैसा है। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। वो सब छोड़ दो यार, भूल गए क्या तुम्हारे बापू का इलाज भी करवाना है। कुछ मत सोचो और पैसा लेके निकलो यहाँ से। यूं करण और अर्जुन थैलियों में कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। उन पैसों से अर्जुन ने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया और बचे हुए पैसों से एक दूध का दुकान खोलता है। लेकिन करण सारा पैसा अय्याशी करने लगा। उसने एक नया कार और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदा। ऐसा वह सारा पैसा खर्चा कर लिया। एक दिन करण अर्जुन के पास आया और ऐसा बोला, चलो यार, फिर से उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में जाना है। मेरा पैसा खत्म हो गए हैं। यार मैं नहीं आऊंगा, वो चोर हमको पकड़ने के लिए देखते ही होंगे, बहुत खतरा है। अर्जुन के बात करण ने नहीं सुना और मनी हाउस में चला गया। उसका पीछा करते हुए अर्जुन भी जाता है। तभी अर्जुन ने देखा कि डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी करण को अंदर पकड़ लेते हैं। तुरंत अर्जुन जाकर पुलिस को बुलाकर लेके आता है। पुलिस उस मनी हाउस के अंदर जाकर मंगल सिंह और उसके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अपने दोस्त को और सारे गांव को इन डाकुओं से बचाया है।